नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और अभिभावकों में परेशानी का दौर बढ़ चुका है। मुश्किल के इस टाइम में हर एक पेरेंट्स के लिए मुश्किल है वो सारी जानकारी जुटा पाना जिससे वो अपने बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा पाएँ, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे चाहिए होते हैं और कन्फ्यूजन भी है कि क्या एज लिमिट है, किस स्कूल में अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस रहेगा। तो आप घबराइए नहीं, हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने वो सारी जानकारी देने की कोशिश की है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली का नर्सरी का एडमिशन स्टार्ट हो गया है 2022 और 2023 के सत्र को लेकर। इसमें 1700 स्कूल दिल्ली के ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप उन सभी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपके घर के नज़दीक होगा बेहतर होगा आप उसी में अप्लाई करें, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं आपके बच्चे को और आपका एडमिशन इंश्योर किया जाता है। तकरीबन 7.25 लाख सीट्स अवेलेबल हैं दिल्ली के नर्सरी एडमिशन के लिए और इसकी जो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। यानी 15 दिसंबर 2021 से रजिस्ट्रेशन के फॉर्म निकल चुके हैं, जिसकी एक मिनिमम फ़ीस है 25 रुपये, जो कि एक नॉन रिफंडेबल फ़ी है। यानी आप अगर स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 25 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है और उसी के अनुसार बच्चे के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और उसको ऑनलाइन सबमिट करना होता है। और ये सब काम आपको लास्ट डेट से पहले करना होगा। रजिस्ट्रेशन फिल करने की लास्ट डेट जो है वो है 7 जनवरी 2022, यानी 7 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस डेट से पहले ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे और उसके बाद जो कैंडिडेट्स जो बच्चे उस स्कूल के लिए सेलेक्ट होंगे उसकी फर्स्ट लिस्ट आपको 4 फरवरी 2022 को उनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। तो आपने जिस स्कूल में अप्लाई किया है उनकी वेबसाइट से देखना ना भूलें। और सेकेंड लिस्ट ऑफ एडमिशन, यानी जिन बच्चों का नंबर सेकेंड लिस्ट में आया है वो 21 फरवरी 2022 को निकाली जाएगी और आप स्कूल की वेबसाइट से ये देख सकते हैं। बेहतर होगा जिन स्कूल्स में आपने अप्लाई किया है टाइम टू टाइम आप उन वेबसाइट पे विजिट करके स्टेटस चेक करते रहें। और एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च 2022। यानी जब आपको लगता है आपका बच्चा इस स्कूल के लिए सेलेक्ट हो गया है और आप इस बच्चे का एडमिशन इसी स्कूल में चाहते हैं तो उसको सबमिट करने की लास्ट डेट है 15 मार्च 2022 और क्लासेस शुरू होंगी 31 मार्च 2022। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स। देखिए, एक स्कूल में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो ही जाएगा। उस स्कूल में अप्लाई करने वाले बहुत से बच्चे होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि एक से ज़्यादा स्कूल में अप्लाई करें। जो अच्छे स्कूल हैं आपके घर के पास उनमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। और दूसरी बात, आप जिन स्कूल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेंगे जिनकी मात्र 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी उसके लिए आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे अगर आपका नंबर उस स्कूल में नहीं आता है या फिर उन स्कूल्स में आप एडमिशन अपने बच्चे का नहीं करना चाहते हैं। ओके, पेरेंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने बच्चे को नर्सरी के एडमिशन के लिए जिस स्कूल में चाहते हैं, अलग से उन स्कूल की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस? सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगर उनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल की, जैसे कोई भी स्कूल है, APJ स्कूल है, माता जय कौर पब्लिक स्कूल है या महाराजा अग्रसेन स्कूल है, उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालें, उसका प्रिंट निकालें, उसको फिल करें, उसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं उन सब की फ़ोटो कॉपीज़ करें, उसको स्कैन करें और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करें। और अगर दिल्ली के स्कूल्स में आप करवाना चाहते हैं तो आप www.edudel.nic.in पर जाएं और वहाँ पर नर्सरी के एडमिशन लिंक में जाएं। नए पेज पे आपको खुलेगा एक एडमिशन फॉर्म, उस फॉर्म को आप फिल करें और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसको आप
केयरफुली अपलोड कीजिए। फाइनली आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करें और कुछ दिन के बाद आप अपना एडमिशन स्टेटस चेक करें। प्रोसेस तो देखिए यही है कि आपको यही करना है, स्कूल की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, लिंक पर जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालना है, फीस पे करनी है और सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। और फिर आपको देखना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एडमिशन फॉर्म निकालना है। एडमिशन फॉर्म में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है कैप्स लॉक में फिल कीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि फादर मदर की एजुकेशन मांगते हैं, उनका आधार कार्ड की कॉपी या आधार कार्ड का नंबर, बच्चे का आधार कार्ड भी मांगते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ मांगते हैं, फ़ोटोज़ हैं बच्चे की, माता पिता की। समटाइम्स कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी लिस्ट मैंने बताई है लास्ट में, बट आपकी जानकारी के लिए मोटे मोटे तौर पे मैं यहाँ पे बता दूँ कि बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की कॉपी करा कर रखें, कि आप करा के रखें, ठीक है। और उसको आपको अपलोड करना है, बिकॉज ऑनलाइन है तो आप इसको स्कैन कॉपी ही चल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। अब मान लीजिए आपने बहुत 3-4 या 5-6 स्कूल्स में आपने अपने बच्चे के लिए फॉर्म भर दिया, तो हर एक स्कूल का अपना एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे वो बच्चे को पॉइंट्स देते हैं। कोई टेस्ट नहीं होता, घबराइए नहीं, कुछ टेस्ट नहीं होता, कुछ वो उनके फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे वो बच्चे का एडमिशन लेते हैं। ओके, जैसे कि आपके घर का डिस्टेंस स्कूल से कितना है, ये जितना कम होगा उतने पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर सिंगल चाइल्ड है, एक ही बच्चा है, या उसका कोई भाई बहन उसी स्कूल में पढ़ता है, इसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। बच्चा गर्ल है तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। एल्यूमिनी पेरेंट्स, इसकी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है पेरेंट्स को। इसका मतलब है कि पेरेंट्स पहले स्कूल से पढ़ चुके हैं, अगर आप उसका कोई प्रूफ लगाते हैं तो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं और आपका बच्चे का एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप स्टाफ में हैं तो स्टाफ कोटे के थ्रू भी आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। बहुत परेशानी होती है लोगों को समझने में कि नर्सरी में हमने एडमिशन कराना है तो कितनी एज होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो नर्सरी को प्री स्कूल भी कहा जाता है, इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। प्री स्कूल को लोग प्ले वे भी बोल देते हैं, लेकिन नर्सरी प्री स्कूल कहा जाता है। अगर आप में इसमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो उसकी एज जिस तारीख से आपका क्लासेस स्टार्ट होंगी 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र 3 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 4 साल से कम होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम 3 साल होनी चाहिए। इससे कम साल का बच्चा या कम महीने का बच्चा वो एडमिट नहीं करते हैं। समवेयर मैंने सुना है कि कुछ स्कूल रिलैक्सेशन दे देते हैं अगर आपका बच्चा 1 मंथ या 2 मंथ कम है उसकी एज, बट मैं इसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। आप स्कूल से बात कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो बच्चे की उम्र है वो 31 मार्च 2022 जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम तक कम से कम 3 साल होनी चाहिए और 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से केजी, जिसे प्री प्राइमरी भी कहा जाता है, उसमें बच्चे की उम्र 31 मार्च 2022 को 4 साल होनी चाहिए, कम से कम 4 साल का होनी चाहिए। 3 साल 8 महीने, 3 साल 9 महीने, 3 साल 10 महीने, 11 महीने का बच्चा इसके लिए एलिजिबल नहीं है और 5 साल से कम होनी चाहिए। यानी अगर 5.5 साल का बच्चा है तो उसका एडमिशन प्री प्राइमरी में नहीं होगा, वो फर्स्ट क्लास के एलिजिबल है, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड। और फर्स्ट क्लास के लिए अगर आप बच्चे का एडमिशन चाहते हैं तो उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए कम से कम, या फिर 6 साल से कम होनी चाहिए। अब बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। देखिए, दिल्ली की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो जो प्रूफ चाहिए एडमिशन के लिए वो है रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, इनकम प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और कास्ट का सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन कुछ और डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत सारे स्कूल्स मांगते हैं, तो आप प्लीज़ उन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी कीजिए। इनके साथ एक बच्चे का आधार कार्ड भी है, ओके। कुछ ऐसे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनकी लिस्ट देख सकते हैं।
कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और हैं जो स्कूल्स मांगते हैं। माता पिता या गार्जियन की पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ मांगते हैं। कई स्कूल्स में, सभी स्कूल नहीं मांगते हैं, कई स्कूल में फैमिली फ़ोटोग्राफ भी मांगते हैं बच्चों के साथ। और अगर आप एल्यूमिनी पेरेंट्स हैं तो उसका प्रूफ मांगते हैं। सिबलिंग कोई पढ़ता है तो उसका आईडी कार्ड या किसी तरह का प्रूफ मांगते हैं। कोई माइनॉरिटी स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे जीटीबी स्कूल है मॉडल टाउन में, वहाँ पे वो माइनॉरिटी स्कूल है, तो वहाँ पे आपको अगर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट देते हैं तो स्कूल में एडमिशन में आसानी होती है। अगर कोई स्पेशल नीड्स है तो आप प्रूफ अटैच कर सकते हैं। अगर आपका पहला बच्चा है, ये कुछ स्कूल मांगते हैं जिसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट फॉर गर्ल चाइल्ड, एफिडेविट इन केस ऑफ सिंगल पेरेंट। आप डेथ सर्टिफिकेट या डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो भी है एप्लीकेबल वो लगाएं। बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत स्कूल मांगते हैं, और वैक्सीनेशन प्रूफ भी मांगते हैं कि बच्चे को वैक्सीन्स लगी हैं कि नहीं। कोरोना वैक्सीन नहीं, जो बच्चे को नॉर्मली वैक्सीन लगती है उसका चार्ट। ओके। और अगर आप EWS कोटे से हैं या DG कोटे से अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसका भी प्रूफ लगाइए। ये सब ऐसे और प्रूफ हैं जो स्कूल्स डिमांड करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। दिल्ली नर्सरी के एडमिशन के लिए जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे की उम्र 3 से 5 साल होनी चाहिए। फैमिली की इनकम 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए अगर वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, उसके लिए आप प्रूफ लगाएं। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उन सभी के डॉक्यूमेंट्स लगाएं। जनरल कैटेगरी के लिए 50% से ज़्यादा सीट या 50% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व की जाती हैं। देख लेते हैं, इस वीडियो में हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। डॉक्यूमेंट्स जो रेजिडेंशियल प्रूफ के काम कर सकते हैं वो है वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, फ़ोन का बिल, पासपोर्ट, आधार कार्ड बच्चे का, आपका, ये सब रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे काम कर जाएंगे। रिजर्वेशन सीट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के हैं 50%, EWS के 25% एंड स्टाफ कोटा के 5%। तो इन सभी के लिए ये सीट्स रिजर्व की गई हैं। अगर आप EWS या DG के ग्रुप से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप बी श्योर कि आप इन सभी के डॉक्यूमेंट लगाएं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत आपको दिल्ली के नर्सरी के एडमिशन के लिए पड़ेगी। एंड आई होप मैंने आपको हेल्प किया हो इसमें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।